अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रानी बिल्किस का वाक़या एक रहस्यमयी इतिहास रहा है। इसका जिक्र कुरान में भी आता है। रानी बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी। बिल्किस का राज्य अफ्रीका से लेकर अरब तक फैला हुआ था। उनके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो मानना बहुत ही मुश्किल है। लोगों का मानना था कि वो आधी जिन और आधी इंसान थी। क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि जिन्नातों के भी बादशाह थे, वाकई किसी जिन से शादी किए थे? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वाक़या रानी से नहीं बल्कि एक परिंदे से शुरू होता है जिसका नाम हुदहुद था। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो कि इंसानों की बातें सुनता और समझता था, दूर दराज से खबरें ले आता था। इस छोटे से परिंदे ने एक ऐसी रानी की मदद की जो कि सूरज की पूजा करती थी। इस परिंदे ने उन्हें मुसलमान बना दिया और यहीं से एक इतिहास बन गया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी फ़ौज तैयार थी। इस फौज में तमाम तरह के जानवर और परिंदे थे। एक तरफ इंसानों की फौज आपके साथ थी, जिन्नातों की बहुत बड़ी फौज भी आपके फौज में शामिल थी। पर यह इंसान के साथ जानवर और जिन्नात की फौज बहुत बड़ी, डरावनी और भयानक फौज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ थी। इसमें हुदहुद का काम था दूर दूर से खबरें लाना और सैनिकों को बताना। इसी बीच देखा गया कि हुदहुद फौज से गायब है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने देखा कि हुदहुद फौज के साथ मौजूद नहीं है। असल में हुदहुद उस वक्त सबा की रानी की ज़मीन पर मौजूद था। वह सबा शहर के एक ऊंचे पेड़ पर उतरा और शहर की गलियों, सड़कों और घरों को देख रहा था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग किसी जश्न के लिए इकट्ठा हो रहे हों। हुदहुद ने जब शहर का मुआयना किया तो पता चला कि वहाँ के लोग रानी के साथ सूरज का सजदा करने के लिए जमा हो रहे हैं। लोगों को यह सब करता हुआ देख वह अपनी फ़ौज की तरफ लौट आया और वापस आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सबा शहर का सारा किस्सा बयान किया। हुदहुद ने बताया कि सबा शहर में एक रानी है जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ने उसे बड़े बड़े तख्तो ताज से नवाजा है, पर वह लोगों के साथ मिलकर सूरज को सजदा कर रही है। हुदहुद की इस बात पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें पहले यह जांचना है कि तुम जो कह रहे हो क्या वो सही है या नहीं। आपने फरमाया, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, तुम उसे लेकर जाओ और देखो वह कैसा जवाब देते हैं। हुदहुद खत को लेकर सबा शहर की ओर उड़ गया। जब वह रानी के महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि रानी अपने कमरे में सो रही हैं। हुदहुद ने उस खत को रानी के बिस्तर पर गिरा दिया। रानी बिल्किस की जब आंख खुली तो उन्हें वो खत मिला। रानी बिल्किस ने खत को खोला और देखा कि यह खत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से भेजा गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा था कि मैं तुम्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। मुझसे घमंड मत करो, मेरे पास आओ और अल्लाह के सामने अपना सर झुका दो। इस बात पर रानी बिल्किस गुस्सा हुई और इस खत लाने वाले को ढूंढने लगी। जब खत लाने वाले का पता नहीं चला तो रानी ने फौरन अपने सलाहकारों की एक बैठक बुलाई और सभी को इस खत के बारे में बताते हुए कहा कि यह खत बादशाह सुलेमान की तरफ से आया है। इसमें लिखा है कि बिना घमंड किए बगैर तुम मेरे पास आओ। अब आप लोग सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। ज़्यादातर सलाहकारों ने कहा कि बादशाह सुलेमान हमें जंग की दावत दे रहा है, हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। पर उसमें से एक सलाहकार ने कहा, सोचो, जब हम एक खत लाने वाले को नहीं ढूंढ पाए तो क्या पता बादशाह सुलेमान कितना ताकतवर होगा। हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए। इस बात पर रानी बिल्किस ने कहा कि जब कोई राजा किसी शहर पर हमला करता है तो वो शहर को बर्बाद कर देता है। हमें लगता है कि हमें बादशाह सुलेमान को तोहफा भेजना चाहिए और देखते हैं कि क्या जवाब आता है। रानी की इस बात को सभी ने मान लिया।
और फिर रानी बिल्किस ने एक बहुत ही कीमती तोहफा तैयार करवाया और अपने कुछ सैनिकों के साथ तोहफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भिजवाया और सैनिकों को यह भी जानने के लिए कहा कि पता करना आखिर बादशाह हमसे क्या चाहता है और बादशाह की सेना कितनी ताकतवर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के जरिए रानी की बैठक की सारी बातें पहले ही पता चल चुकी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया था कि रानी का असली मकसद है कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सैन्य ताकत जानना चाहती थी। इसलिए उन्होंने हुक्म दिया कि पूरी फौज तैयार हो जाए और जब रानी के संदेशवाहक वहां पहुंचे तो पूरी फौज कतार में खड़े होकर रानी के सैनिकों का स्वागत करे। संदेश लाने वाले सैनिकों की आंखें खुली रह गई जब उन्होंने इतनी बड़ी फौज देखा और देखा कि यह फौज हवा में एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकती है। यह सब देखकर यह साफ हो गया था कि वह इस फौज से कभी नहीं लड़ सकते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन सैनिकों को अपने महल में बुलाया। जब सैनिक महल के अंदर आए तो चारों तरफ देखते ही रह गए और उन्हें अपने लाए हुए तोहफे इसके सामने बहुत ही छोटे लगने लगे। और जब सैनिकों ने आपसे पूछा आखिर आप चाहते क्या हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उनका तोहफा लेने से इनकार कर दिया और इस पर आपने फरमाया कि मैं चाहता हूँ तुम सब अल्लाह के सामने सर झुकाओ और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही शहर से जलील करके निकाल दूंगा। इस पर सैनिक समझ गए कि यह सिर्फ अमन के लिए है और फिर सैनिक वापस चले गए। सैनिकों ने वापस जाकर रानी को सारी बातें बताई और रानी का दिया हुआ तोहफा वापस करते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज की ताकत के बारे में भी बताया। रानी समझ गई कि बादशाह सुलेमान चाहता क्या है कि हम अपना सर झुका दें। अगर वो लड़ाई चुनती तो अपना सब कुछ खो बैठती। अब सिर्फ एक ही रास्ता था बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम को किसी और तरीके से मनाना। इस बार रानी बिल्किस और भी बड़े तोहफे के साथ बादशाह सुलेमान से खुद जाकर मिलने का फैसला करती है। रानी ने और भी बेशकीमती तोहफा बनवाना शुरू कर दिया। रानी को अपनी ताकत और अपने मालो ज़र पर बहुत ही घमंड था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रानी की इसी गलत फहमी को तोड़ना चाहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बहुत ही नेक और सच्चे नबी थे। आपने बिल्किस के तख्त को एक जिन्नात को हुक्म देकर अपने महल में मंगवा लिया। इधर रानी बिल्किस अपने काफिले के साथ निकलती हैं और उधर बादशाह सुलेमान जिन्नातों से पानी के ऊपर एक कांच का महल तैयार करवाते हैं। ये महल ऐसा होता है जो कि इसके नीचे का पानी बिल्कुल साफ नज़र आता है, मानो ऐसा कि आप पानी के ऊपर चल रहे हों। रानी बिल्किस जैसे जैसे महल के करीब आती गई बादशाह की फौज देखकर उनकी धड़कनें बढ़ती गई। ऐसा बादशाह, ऐसी फौज, ऐसी रियासत इससे पहले रानी ने कभी नहीं देखी थी। यह सब देखकर रानी का घमंड टूट गया और रानी के दिल में सूरज को छोड़कर अल्लाह का डर पैदा होने लगा। और अब रानी उस महल में कदम रखने वाली थी जो बादशाह सुलेमान ने शीशे से बनवाया था। रानी बिल्किस शीश महल में घुसते ही देखती हैं कि उसकी फर्श पारदर्शी है। नीचे पानी और मछलियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी के ऊपर चल रही हो। इतना खूबसूरत नज़ारा रानी ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अब हम उस रहस्यमयी इतिहास पर आते हैं। हजरत सुलेमान ने वो शीशे की फर्श इसलिए बनवाई थी क्योंकि उन्हें खबर मिली थी रानी बिल्किस आधी इंसान है और आधी जिन। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें यह भी पता था कि आम तौर पर जिनों के पांव पर बाल होते हैं। बिल्किस जैसे ही उस फर्श पर आई जहां पर पानी बहुत ही साफ नजर आ रहा था, उन्हें लगा कि कहीं उनका कपड़ा भीग जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े उठा लिए जिससे उनके पांव दिख गए। यह किसी किताबों में नहीं आया है कि रानी बिल्किस इंसान थी और आधी जिन, पर कई कहानियों में रानी बिल्किस के बारे में ऐसा बताया गया है। इस्लाम का मानना था कि रानी बिल्किस एक इंसान है
और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी को उनका तख्त दिखाया। अपने तख्त को देखकर रानी बिल्किस और भी हैरान हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी को अपने साथ खाने पर बिठाया और उन्हें एक अल्लाह को मानने की हिदायत दी। उस दिन रानी बिल्किस को एहसास हुआ कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है और वो इस्लाम में दाखिल हो गई और उनके पीछे उनके शहर के लोगों ने भी अल्लाह पर ईमान लाया। और यह सब शुरू हुआ था उस हुदहुद परिंदे की वजह से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।